Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and I am Vania Khan. Here I am with some MCQs of class 9 biology chapter number 3. So our first MCQs is which of the following is the correct way of writing a scientific name of an organism. So last time मैंने आपको बताया था जब हम binomial nomenclature की पैटर्न पढ़ रहे थे किस तरह उसकी राइटिंग की जाती है प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए जो सेकंड वर्ड है उसका स्टार्टिंग वर्ड कौन सा होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए तो करेक्ट वे कौन सी हुई ए हुई ठीक है। सेकंड वन पर आ जाते हैं सिलेक्ट द मिसमैच बताना है भाई तो एनिमालिया के अंदर अमीबा कभी भी जो है वो नहीं हो सकता वो इसलिए क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर और एनिमालिया के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। थर्ड वन पे आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है तो हमें पता है कि किंगडम होता है फिर फाइलम होते हैं उसमें से फिर क्लास होती है ऑर्डर होता है फैमिली होती है जेनस एंड देन स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं तो यही करेक्ट वे और ये 2023 के पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट सब क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं सिवाय एक के किसके एनालॉगस के ठीक है। एनालॉगस क्या होते हैं हम आगे अभी डिस्कस करते हैं और एमसीक्यूज आएंगे ठीक है। इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म विच एनकम्पासेस ऑल अदर इन द लिस्ट। टेक्सोनॉमिक हायरार्की जब हम पढ़ रहे थे तो इसके अंदर क्या फोर सीक्वेंस दे दी तो इसमें से कौन सी वाली करेक्ट हो जाएगी वो फोर क्लास हो जाएगी सही है। इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम बीटा वाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम मीटा फाइटर से ज़्यादा उसके अंदर क्या चीज़ नहीं पाई जाती थी तो वो अल्जाय नहीं पाया जाता था ठीक है। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस प्लेस इन डैश। अब जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की गई तो उसके अंदर वायरस को कौन से वाले जो है वो किंगडम में रखा है तो भाई हमने आपको जब लास्ट टाइम हम वायरस का टॉपिक पढ़े थे तो मैंने आपको बता दिया था वहां पर कि वायरस किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा जा सकता वायरस आर नॉन सेलुलर। बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। अब कैट का बायोलॉजिकल नेम बताना है फेलिस कैटस बायोलॉजिकल नेम होता है कैट का ठीक है। और इस तरह भी आ सकता है कि फेलिस कैटस किस एनिमल का नाम है या किस फ्लावर का नाम है इस तरह से भी पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर होगा ठीक है। मेंबर ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। कौन से किंगडम के अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है और वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं तो कौन से होते हैं भाई प्लांट ही होते हैं ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड विद डैश। बायोडाइवर्सिटी जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसकी इफेक्शन तो वहाँ पे क्या था पॉल्यूशन भी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करती है डिफॉरेस्टेशन भी करती है ओवर हंटिंग भी करता है तो ये तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ। दस क्लासिफिकेशन अकर ऑन होमोलॉगस और एनालॉगस करेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल साइटोलॉजिकल जेनेटिकल और ऑल ऑफ द अबव। सो मॉर्फोलॉजिकल ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है जिसके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के सही है। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में जो स्टडी होती है वो मॉर्फोलॉजी होती है। तो आगे 12th एमसीक्यूज भी उसी का आ गया कि डैश मींस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी ठीक है। डैश मींस सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब सिमिलर की बात की जा रही है तो होमो होमो वर्ड होता है सेम से निकला ठीक है। तो होमो जहां वर्ड यूज होगा मतलब बात की जा रही है वहां पर सेम की और हेट्रो जहां पर यूज होगा वहां बात की जा रही है डिफरेंट की। आगे बढ़ते हैं तो इसलिए वजह से होमोलोगस इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। डैश मींस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन। एनालॉगस मैंने बोला था कि मैं आपको आगे बताऊंगी तो मैं यहाँ बता दूं आपको कि एनालॉगस क्या होते हैं जिसके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन काम उनका एक ही होता है ठीक है। अब 15 की बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज ऑर्डर जीनस फैमिलीज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पीशीज से। आगे बढ़ते हैं द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड डैश। क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में पढ़ा जाता है वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलस लाइनियस। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि फादर कौन है टेक्सोनॉमी के कैरोलस लाइनियस को कहा जाता है ठीक है। डैश गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरोलस लाइनियस ने ही दिया था तो ये यहाँ पर भी करेक्ट होगा भाई। इन द बिगनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। जब स्टार्टिंग हुई थी क्लासिफिकेशन तो कितने किंगडम में निकाला गया था किंगडम एनिमालिया और किंगडम प्लांटी मतलब टू किंगडम्स की बात की गई थी। डैश इन 1866 इंस्टीट्यूट थ्री किंगडम। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है एंस हैकल इन डैश इंट्रोड्यूस थ्री किंगडम सिस्टम और सन दे दिए जाएंगे ठीक है। तो इस बात को लाजमी याद रखना और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। डैश इन 1959 क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फोर किंगडम्स। अब किसने किया था 1959 के अंदर क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की चार किंगडम्स के हवाले से ठीक है। तो कौन थे वो कोपलैंड थे। डैश क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इन फाइव किंगडम्स। किसने करा है क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम्स की। तो मैंने लास्ट टाइम जब ये फाइव किंगडम्स पढ़ा रही थी आपको तो मैंने बताया था कि रॉबर्ट विटाकर वाला क्वेश्चन लाजमी आता है तो इसमें आंसर क्या आएगा रॉबर्ट विटाकर आएगा ठीक है। द डैश इज द हाईएस्ट एक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या है हाईएस्ट एक्शन क्या है क्लासिफिकेशन का स्पीशीज सबसे छोटा है तो फिर सबसे बड़ा क्या है किंगडम है ठीक है। क्लोजली रिलेटेड
डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा सिंगुलर जीनस। कौन स्पीशीज जब बहुत सारे क्लोज हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, जेनरा बना लेते हैं, मतलब एक सिंगल जेनस बना लेते हैं। ठीक है, 25 की तरफ चलते हैं। डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। अब डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज, फैमिलीज कौन बना रहे हैं, ज्यादा बहुत सारे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, फैमिलीज बनाते हैं। ये जो मैं एमसीक्यूज पढ़ती हुई जा रही हूँ ना, ये एमसीक्यूज बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि अक्सर ही इनमें से क्वेश्चन आता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आगे क्या हो रहा था। तो अगर एक मरतबा आप लोग वो सीरीज पढ़ लेंगे ना, सीक्वेंस पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप उसके और स्टाइल में चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पहले ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं, ये मिलते हैं तो ये बनाते हैं, किंगडम मिलकर कुछ नहीं बनाते, वो एक बायोस्फीयर में ही आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश आर फ्रॉम ग्रुप टुगेदर इनटू ऑर्डर, तो फैमिलीज हो गया वो, सही है। डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू क्लास, ऑर्डर बहुत सारे मिलते हैं तो क्लास बना लेते हैं। डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू फाइला और डिवीजन, तो क्लासेस बहुत सारी मिलती हैं तो फाइला और डिवीजन बनाती हैं। डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू किंगडम, अच्छा सबके जो है ना ऑप्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा सेम होते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ सीक्वेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, डैश आर ग्रुप टुगेदर इनटू किंगडम, फाइलम जो है वो किंगडम बना देता है। फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट फादर ऑफ डैश, कौन है टेक्सोनॉमी के फादर, कौन है, मतलब जिन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फिलोसोफर डैश समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस, एरिस्टोटल, इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। बुक ऑफ एनिमल हिस्टोरिया एनिमलियम इन लैटिन वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने लिखी थी ये बुक। और बुक का नाम भी याद रख लेना है, क्योंकि बिकॉज अक्सर इससे मतलब लिखा जाता है कि बुक ऑफ एनिमल्स एरिस्टोटल की कौन सी थी। ठीक है, तो उसमें नाम लिखा हुआ आ रहा होता है कि कौन सी थी, इस वजह से ये भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश वाज द फर्स्ट एमिनेंट, आगे डैश वाज द फर्स्ट एमिनेंट अरब जूलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब फर्स्ट एमिनेंट अरब के कौन से जूलॉजिस्ट थे पूरी दुनिया के अंदर, तो अबू उस्मान उमर अल जहीज थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इंसाइक्लोपीडियक वर्क इन 7 बिग वॉल्यूम्स किताबुल हैवान, बुक ऑफ एनिमल, जिसके 7 बिग वॉल्यूम्स बनाए गए हैं इस बुक के, तो किसने लिखी थी भैया, अबू उस्मान उमर अल जहीज ने। हैवान की बात की जा रही है, मतलब एनिमल्स की बात की जा रही है। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म possess cell wall are placed in plant kingdom। अब कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, तो वो प्लांट के ही है। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस सेल वॉल प्लेस इन एनिमल किंगडम, तो एनिमल्स हैं, सही, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, रिमेंबर इट। यूग्लिना बैक्टीरिया वर आल्सो प्लेस्ड अंडर दिस किंगडम, तो यूग्लिना और बैक्टीरिया किसके अंदर रखा जाता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। रॉबर्ट हुटैकर 1969 क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू डैश किंगडम, 5 किंगडम, रिमेंबर इट। Kingdom dash include all the prokaryotes, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया भी होता है और साइनोबैक्टीरिया भी होता है। ठीक है, किंगडम डैश इंक्लूड्स प्रोटोजुआ एंड यूनिसेलुलर अल्जाई, तो क्या है इसका आंसर, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, प्रोटोजुआ भी होता है, प्रो से प्रो निकल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग में रहेगी ये बात। और यूनिसेलुलर अल्जाई मतलब सिंगल सेल वाले जो अल्जाई हैं वो होते हैं। किंगडम डैश इंक्लूड ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, तो कौन सी बात की जा रही, किंगडम फंजाई की बात की जा रही है। जब फंजाई है इसके अंदर तो वायरल सी बात है, फंजाई की बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें बात की जा रही है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है। किंगडम डैश इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म इसमें पाया जाता है। ठीक है, किंगडम डैश इंक्लूड मल्टी सेलुलर अल्जाई, ब्रायोफाइट्स, टेरियोफाइट्स, जैमिनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किस में पाया जाएगा, प्लांटी में पाया जाता है ना, जेमिनोस्पर्म इंसानों में तो पाया जाएगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे प्लांट की बात की जा रही है। कुछ बातें बहुत ज़्यादा इजी दी हुई होती है और हम जब कर रहे होते हैं ना तो हम थोड़ा सा हेजिट हो रहे होते हैं कि भाई हम इसको किस तरह करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला आपका भी पेपर अच्छा हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। डैश causes number of disease in plant like tobacco, mosaic disease, etc. and animal like cold, flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. तो क्या आ जाता है इसके अंदर, वायरस कॉजेस, वायरस की ही वजह से पोलियो होता है, डेंगू होता है, कोल्ड होता है, फ्लू होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। 45 साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम ऑफ अनियन। अब देखो, जब हम कैच की बात करते हैं फेलिस का टेस्टा, ठीक है, ये याद रखनी बात। अनियन की बात की जा रही तो एलियम कैपा इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। दिस लास्ट वन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश। अब ह्यूमन बीइंग के मैंने आपको बताया था, जो 3 नाम दिए मैंने वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनके ही साइंटिफिक नेम ज़्यादातर आते हैं, तो देखा होगा आपने यहाँ पे भी उन्हीं के साइंटिफिक नेम आ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग का क्या है, होमोसेपियन, सही है। और अक्सर ऐसा होता है कि भाई होमोसेपियन चारों ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लिखा हुआ होगा कि ह्यूमन करेक्ट वे बताएं,
तो करेक्ट वे में याद रखना है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। इस बात को याद रखना है लाजमी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।